साधारण ब्याज चल रहा था। साधारण ब्याज में कल गुना पर आधारित प्रश्न हो गए थे। आज समझते हैं कि ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। पहला प्रश्न लिखिए, एक धनराशि टाइप 2 डालिए। टाइप 2, एक धनराशि पर साधारण ब्याज, एक धनराशि पर साधारण ब्याज, एक राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से, दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। कल सवाल बताए थे जब ब्याज के उस पे गुना पे आधारित प्रश्न पढ़ा रहे थे, इसका टाइप सेकंड कि प्रतिशतता की संख्या और उसके संख्यात्मक मान की संख्या दोनों बराबर थी। टाइप चेंज हो गया, टाइप तीसरा है ये। तीसरे टाइप में इसमें संख्या जो है प्रतिवर्ष दर की आधी है। तो प्रतिवर्ष दर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिवर्ष दर ज्ञात कीजिए। हो गया भैया? सवाल नहीं लिखे हो तुम दोनों? लिख लोगे कि बोलना पड़े? चलो, वर्षों की संख्या प्रतिशतता दर की क्या है? आधी है। इसका मतलब प्रतिशतता दर कितनी रही होगी? रेट परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी? रेट परसेंटेज की वैल्यू अगर 2x रही होगी तो हमारा जो समय होगा t कितना रहा होगा? यही प्रश्न कह रहा है कि समय की संख्या रेट प्रतिशत की आधी है। ये बात समझ में आ गई? आगे प्रश्न पढ़िए। 8/25 है। साधारण ब्याज जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे लिखते चलिए। साधारण ब्याज इसका मूलधन का 8/25 है। मूलधन गुणे 8/25। इसका मतलब साधारण ब्याज का मान कितना हुआ भैया? 8। मूलधन का मान कितना हुआ? लिख दें, एसआई बराबर 8 रुपया और मूलधन का मान कितना आ गया भैया? क्लियर हो गया? सूत्र हमारा क्या पता है? एसआई बराबर पी रेट इंटू टाइम बटे 100। एसआई का मान पता है, लिख दीजिए। पी का मान कितना है? मेथड 1 से है भैया। पी का मान है 25। रेट का मान कितना दिया गया है? 2x इंटू टी का मान x दिया है बटे 100। यहां तक कोई दिक्कत? केवल सूत्र पर सारे मान पुटअप हुए हैं। 25 चौका 2 दूनी, यहां तिरछा बुरा हो जाएगा, एक मान लें। 8 दूनी बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 4। चाहे रेट का मान पूछे तब भी अब निकल सकता है, पर टाइम का मान पूछे तब भी निकल सकता है। इसका मतलब टाइम का मान कितना आ गया? 4 वर्ष। रेट का मान कितना आ गया? रेट परसेंटेज की वैल्यू कितना आ गई? 2x है। तो 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा भैया? 8%। रेट परसेंटेज की वैल्यू शायद पूछा है। आगे ये मेथड 1। पहले बेसिक समझ लीजिए, ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक वही अपना पुराना ही नियम रहेगा, अंडर रूट गुना गुणे 100। बस इतना ध्यान रखना किसकी वैल्यू पूछा है। रेट परसेंटेज की वैल्यू पूछा होगा तो रेट परसेंटेज का मान रख देना। अगर टाइम की वैल्यू पूछा होगा तो टाइम का मान रख देना। बस इतना ही करना है। बता रहे हैं मेथड 2 से। पहले इसको उतार लीजिए।
हो गया। मेथड 2 देखिए, यहां पर रेट परसेंटेज की वैल्यू 2x है और टाइम की वैल्यू x है। पूछा हमसे है कि रेट परसेंटेज की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। और हमें साधारण ब्याज और मूलधन में का मान पता है 8/25, अर्थात एसआई का मान 8, मूलधन का मान 25 है। यही है सूत्र, कल ही लिखवाए थे कि यहां पर गुना गुणे 100, बस इतना ध्यान रखना, यहां जिसकी वैल्यू पूछा होगा उससे गुणा करेंगे। यहां रेट की वैल्यू पूछा है प्रश्न में, अगर रेट की वैल्यू पूछा है तो रेट का मान कितना यहां पर है 2x, यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। गुना का मान कितना है 8/25 गुणे 100 गुणे 2, 25 चौक 8 चौक 32 दूना 64, बाहर करेंगे 64 को कितना आ जाएगा रेट परसेंटेज, उतारो। सेम सूत्र है, केवल यही ध्यान रखना कि जब प्रतिशतता अगर आधी होगी तो वहां 2 से गुणा, और जब अगर समय का मान पूछेगा तो यहां 1 से गुणा होता। हो गया भैया। चले अगला प्रश्न। अनुराग समझ में आया भैया तुम्हें, कोई दिक्कत तुम्हें, फिर से बताना पड़ेगा, आ गया। चले लिखो अगला प्रश्न। किसी धन पर साधारण ब्याज, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी हो, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी हो तो धन कितने समय के लिए लगा दिया गया है। इस बार किसका मान पूछा है समय का, तो वहां पे समय की वैल्यू ही रखी जाएगी। आया, लगाए क्या है, ऐसी आया कितना भैया 22 सही नहीं, 22 सही मान नहीं रख पाया। कह रहा रेट परसेंटेज का 2 गुना क्या है समय है, इसका मतलब रेट परसेंटेज कितना होगा x होगा, समय कितना होगा यही है। मान रख दो, सूत्र क्या है √ गुना इंटू 100 गुणे समय टी या रेट, दोनों में से जो भी पूछेगा वो रखना है। गुना का मान कितना है, कितना दिया गया साई और पी में अंतर 2/, साधारण ब्याज का मान 2 है, मूलधन का मान 9 है, यहां लग दीजिए 2/गुणे 100, सूत्र में है हम भी लिख देंगे। किसका मान पूछा, टाइम का कि रेट का, टाइम का, टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, इसका गुणा करा दो
400 बटा अंडर रूट में, ये बाहर आएगा 20 से, ये 3 से, कटाव कितना आ गया 6 सही 2 बटा 3 वर्ष। टी का मान आ गया 6 सही 2 बटा 3 वर्ष। कहां से 22 ला दिए थे? एक बता दिएगा, टाइम पूछेगा टाइम की वैल्यू, रेट पूछेगा तो रेट की वैल्यू। इसीलिए तो बेसिक बताते चल रहे हैं, हमें पता है कि कंफ्यूज होंगे सवाल। टाइप चेंज करो, टाइप 4। किसी धनराशि पर ब्याज की, किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से, एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16% है। इसका मतलब मूलधन कितना रहा होगा 100 रुपए, तो ब्याज कितना हो गया 16 रुपए। चलो, साधारण ब्याज मूलधन का 16% है। दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष की, दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का, एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान समान हो तो ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। पहला टाइप इसमें गुना पे आधारित करवा चुके हैं कि जब दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हो लेकिन वैल्यू परसेंटेज में ना हो कि गुना में हो। दूसरा टाइप इनकी करवा चुके हैं कि इनकी वैल्यू अंडर रूट में हो, तब भी करवा चुके हैं। तीसरा प्रश्न अभी करवा ही रहे हैं। चौथा टाइप ये चल रहा है। रेट परसेंटेज और टाइम की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, क्योंकि दोनों के मान समान है। कितना है? हाँ 4000। ट्रिक से लगाया हो कि बेसिक से? ऐसे लगाया, ठीक। चलो देखिए, पहले मेथड 1 देख लो, बेसिक से देख लो। पी का मान कितना दिया गया है भैया? मूलधन का 16% क्या दिया गया है? ब्याज दिया गया है, यही दिया गया है। मूलधन का 16% का मतलब मूलधन अगर 100 रुपए रहा होगा तो ब्याज कितना हो गया? परसेंट हटा दें, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि रेट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू दोनों के संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है, यही है। जितना मान रेट का है उतना ही मान टाइम का है। मान लेते हैं दोनों के बराबर एक्स की वैल्यू होगी, अर्थात रेट की वैल्यू कितनी है? एक्स। टाइम की वैल्यू कितनी है? एक्स। बात समझ में आ रही भैया? ये शब्द कहां से आया? ये प्रश्न तुम्हारा कह रहा है कि जो प्रतिशत दर है और संख्यात्मक मान दोनों क्या है? बराबर हैं। अगर दोनों व्यक्ति बराबर हैं तो जितनी वैल्यू आर की होगी उतनी वैल्यू टी की होगी। सूत्र क्या पता है? एसआई बराबर पी रेट इंटू टाइम बटे 100। एसआई का मान कितना दिया गया है? 16। पी का मान है 100। रेट और टाइम की वैल्यू की जगह एक्स इंटू एक्स लिख दें, क्योंकि रेट की वैल्यू भी एक्स है और टाइम की वैल्यू भी एक्स है, बटे 100। 100 से 100 कट गया। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। चाहे रेट का मान पूछेगा चाहे टाइम का मान पूछेगा, दोनों की वैल्यू कितनी आई? 4। यही काम जैसे जो सूत्र अभी पढ़ते आए हो मेथड 2 में वही लगेगा। जितनी वैल्यू परसेंटेज में दी गई है उसको अंडर रूट में रख दो, बस गुना की वैल्यू को केवल अंडर रूट में कर दो, क्योंकि इसके आगे समय और रेट का मान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक। अगर यहाँ एक मानोगे और एक का गुणा करोगे तो एक ही आएगा, तो कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा, जितनी वैल्यू परसेंटेज में 16 रख दो, 16 की वैल्यू परसेंट मान निकालोगे कितना आ गया, बाहर करोगे तो 4%। किसका पूछा है, ये रेट का है कि टाइम का, दर बताना है। रेट परसेंटेज की वैल्यू हो तो यहां परसेंट लगा दो। अगला प्रश्न लिखो। किसी धनराशि पर ब्याज की किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25% है। साधारण ब्याज मूलधन का 25% है। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन 100, ब्याज 25, 125 नहीं 25। हाँ, तो दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का, दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, संख्यात्मक मान समान है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे सरल प्रश्न ये होता है अगर ट्रिक से लगाओगे तो। इसको बस इतना ध्यान रखना कि इसमें वैल्यू परसेंटेज की हो, तभी इसमें कोई ना समय का गुणा होगा ना रेट का गुणा होगा, ये ध्यान रखना। हाँ 5। अगर इसमें परसेंटेज वैल्यू नहीं दी गई है तो पुराने मेथड से लगेंगे। बेसिक से बताना पड़ेगा इसको भी, तो हो जाएगा। मेथड 2 में गुना का मान कितना दिया गया, 25%। 25 रख दो, जब ये बाहर आएगा वर्गमूल से कितना आ जाएगा। रेट परसेंटेज की वैल्यू पूछा है कि टाइम की, यहां परसेंट लगा दो। अगर टाइम पूछता तो परसेंट मत लगाना, बस इतना ही है। बाकी दोनों के मान समान है, दोनों के उत्तर वही आएंगे। अगला टाइप चेंज करो, पांचवी है ना ये, लिखो पांचवी टाइप लिखो। एक राशि पर 5 वर्ष का, एक राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन की वैल्यू 8 और साधारण ब्याज की वैल्यू 7, 7/8 है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर प्रश्न में ही छिपा है, कि वो सेट करने का तरीका है। इसी सूत्र पर रख दो, उत्तर आ जाएगा। आज भी एग्जाम है क्या। हाँ, इसीलिए संख्या में कमी दिख रही ना। प्रश्न पढ़िए भैया। साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुणा है, 7/, इसका मतलब एसआई का मान, ये भैया सुनो, ये समझ में आ रहा है कि एसआई का मान 7 क्यों हुआ। जब कभी ये बोले कि साधारण ब्याज का मूलधन 7/8 गुना है, इसका मतलब जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे लिख लो। साधारण ब्याज मूलधन का मतलब, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, हम भी लिख दिए। 7/8 जैसा प्रश्न कहा वैसे लिख दीजिए। जो मान बराबर के इधर है उसका अंश का मान होगा, जो मान बटे में है, जो मान गुणे में है उसका वैल्यू हो जाएगी। एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 नहीं 35 नहीं आ रहा है। एसआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। पी की वैल्यू, पी क्या है, पी क्या है, पी मूलधन है। मूलधन की वैल्यू कितनी हो गई, यहां तक कोई दिक्कत। समय का मान और दिया है, टी का मान कितना दिया गया, 5 वर्ष। रेट का सहज मान पूछ रहा है। सूत्र क्या होता है एसआई बराबर,
लिख दो। सूत्र है एसआई बराबर पी रेट इंटू टाइम बटे 100। पी की वैल्यू पता है 8, एसआई की वैल्यू पता है 8, 7, रेट का मान निकालना है, टाइम का मान हमको पता है बटे 100। 17.5 है, सही है। 5 से काटो, कितना आ गया ये 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 7 पचे 35 बटे बराबर रेट परसेंटेज, कटा दो, कितना आ गया। आर परसेंटेज की जो वैल्यू आई 17.5%। कशिश लेट क्यों होती हो? हा? हो गया भैया, अगला प्रश्न लिखो। एक राशि पर 20 वर्षों का साधारण ब्याज, एक राशि का एक राशि पर 20% का साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 है। मूलधन का 5/4 है। इस बार साधारण ब्याज का मान अधिक है, मूलधन का मान कम है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हाँ सही। आयुष, सेम प्रश्न है, केवल एसआई और पी की वैल्यू निकाल लो और मान रख दो बस। हाँ ठीक है। आ गया, बहुत बढ़िया। एसआई और पी में क्या संबंध दिया गया है? मूलधन और साधारण ब्याज में साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 है। इसका मतलब एसआई का मान कितना है 5, मूलधन का मान कितना है 4 रुपया। वर्ष दिया है कि रेट परसेंटेज? हाँ वर्ष दिया गया। टी का मान कितना दिया गया 20 वर्ष। रेट परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है। सूत्र है एसआई बराबर पी रेट इंटू टाइम बटे समय। एसआई की वैल्यू 5 दी गई है, रख दो, केवल मान रख दो बस, उत्तर आ जाएगा 4। रेट निकालना है, टाइम 20 वर्ष है बटे 100। 20 पंचे 100, 5 पचे 25 बराबर 4 आर। आर का मान निकालना है, रोक के रखो, आर परसेंटेज, तो यहां हो जाएगा 25/4। कटाओगे कितना हो जाएगा 6 सही 1/4। रेट परसेंटेज की जो वैल्यू आ गई 6 सही 1/4%। और सरल कर दोगे, जो मान तुम बता रहे हो वही आ जाएगा 6.25%। टाइप चेंज करो, हेडिंग डालो नई, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। इस पर भी लगभग 4 टाइप पे रूबरू कराएंगे आपको। टाइप 1, ब्याज के औसत दर पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 लिखिए। 10,000 रुपए की एक राशि 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर से का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर से उधार दिया जाता है।
यदि औसत वार्षिक ब्याज यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। हो गया भैया? इसको तो शायद लगा ही लिए होगे, मेथड 1 से तो 2 से तो लगा ही लिए होगे, मान लो बेसिक से नहीं लगा पाए होगे तो बेसिक हम बता दे रहे हैं दोनों मेथड। जिसको मास्टर बनना होगा वही दोनों मेथड सीखना, नहीं तो केवल जान लेना बस। बाकी हम तो इसके 4 मेथड बता देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन कम से कम 2 तो बता ही देंगे, एक बेसिक और एक ट्रिक। इसको चाहे एवरेज से लगा लेना चाहे बेसिक से लगा लेना। देखो मेथड 1 से, पहले बेसिक से। कितने रुपए की राशि है? 10,000 रुपए की राशि है। 10,000 रुपए की राशि को कह रहा है 2 भागों में बांटा गया है। अगर 2 भाग में बांटा गया, पहला भाग मान लेते हैं 100 रुपए रहा होगा, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस, यही तो है। अगर पहला भाग 100 होगा तो दूसरे 10 में से कट कम कम हो जाएगा 100 भाग। अब क्या दिया गया है आगे प्रश्न में? पहले पहले भाग में रेट परसेंटेज की वैल्यू कितना दी गई है? 8%। टाइम प्रतिवर्ष दिया गया है, 1 वर्ष दिया गया है। दूसरे की रेट परसेंटेज की वैल्यू कितना दी गई है? R2 का मान 10% दिया गया है। टाइम का मान कितना दिया गया? इसमें भी 1 दिया गया है। और एवरेज वैल्यू कितनी दी गई है? इसमें रेट परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी गई है? 9.2%। और क्या दिया गया इसमें? टाइम 1 वर्ष दिया गया। चलो निकाल लो। रुपया कितना है? 10,000। रख दो मान, पहला मान रखो। सूत्र क्या है? SI बराबर P रेट इंटू टाइम बटे 100, इसी पर रखना है। P का मान कितना दिया गया है यहां पर? X भैया, पहले P का मान कितना दिया गया है? तो P लिख देते हैं, नहीं दिक्कत आएगी। ये P1 है और ये P2 है। P का मान है X इंटू 8% की वैल्यू है इंटू 1/100 प्लस इसका मान कितना है? 10,000 माइनस X गुणे रेट परसेंटेज की वैल्यू 10 है गुणे वर्ष का मान 1 है बटे 100 बराबर लगाओ। यहां पर मान कितना है? 10,000 रुपए की राशि पर ओवरऑल 9.2% का ब्याज दिया गया है इंटू 1/100। ये बात समझ में आ गई? केवल जितना प्रश्न कह रहा है उतना ही मान हमने पीआरटी पर रख दिया है, बेसिक है। इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। क्या सब में 100 कॉमन है? 100 हटा दो, ये हो जाएगा 8x प्लस अंदर गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? ये 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ये हो गया माइनस 10x बराबर, यहां से अगर एक दशमलव रिमूव कर देंगे कितना हो जाएगा? ये 92,000 हो जाएगा। यहां से एक दशमलव रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये दशमलव को हटाने के लिए। भैया देख लो, नहीं गड़बड़ करोगे। इसको बेसिक से लगा दे रहे हैं और थोड़ा तोड़ दे रहे हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? गुणे 1/100, सॉरी 100 तो हट गया है, यहां से 1 कट गया। अब कितना हो जाएगा? ये 92,000 हो जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें। 8x प्लस 1,00,000 माइनस 10x बराबर 92,000 हो गया। यक्स का मान निकालना है तो यक्स को एक तरफ छोड़ दो, अचर पद को एक तरफ लेके चले जाओ। ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर उधर जाएगा तो बच जाएगा 8,000 माइनस का, क्योंकि ये संख्या धनात्मक पे उधर जाएगी, ऋणात्मक में हो जाएगी। माइनस से माइनस खत्म
हो गया। यक्स की अगर वैल्यू का मान निकालना हो तो एक्स को अकेला छोड़ दो, बटे 2। कितना आ गया भैया? यक्स का मान अगर 4000 आ गया, वो पूछ रहा है दोनों का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न यही है। अगर यक्स किसको माने हो? प्रथम भाग को, अर्थात P1 का मान कितना आ गया? 4000। P2 का मान कैसे निकल जाएगा? 10,000 माइनस दोनों का हिस्सा, प्रथम मूलधन। P1 कितना माने हो? यक्स माने हो। यक्स का मान कितना आ गया भैया? 4000। P2 कितना माने हो? 10,000 माइनस यक्स। तो 10,000 में 4,000 घटा देंगे, 6 रुपया। ये भी रुपया है, उतार लो भैया। इसका बेसिक है, सेकंड मेथड है, एवरेज मेथड से लगा रहे हैं। इससे लगाना नहीं, केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखते चलना कि जो एवरेज से मान आ रहा है क्या वही बेसिक से आ रहा है क्या, केवल सीख लेना बस। लगाना इसको एवरेज से ही बेहतर मेथड पड़ेगा ये। क्योंकि इससे समय लगेगा। हो गया भैया? मिटा दें? किसमें? अरे 10 से यहां गुड़ा हुआ ना, यहाँ कहाँ जीरो बढ़ा दिए? यहाँ भी 10 से गुड़ा हुआ और यहाँ भी 10 से गुड़ा हुआ, तो 1,00,000 हो गया, और ये माइनस 10 एक्स हो गया। हो गया? मिटाएं? कुछ नहीं करना है, एवरेज तो पढ़ा चुके हैं। देखिए, एवरेज में केवल 2 की वैल्यू पता है, तीसरे ओवरऑल एवरेज का मान कितना पता है? 9.2। पहले का मान कितना पता है? 8%। रेट 1 का मान कितना है? 8%। रेट 2 का मान कितना है? 10%। ओवरऑल एवरेज रेट का मान कितना है? 9.2%। मूलधन का मान कितना है? 10,000। यही दिया है, बस इतने से ही हमको सॉल्व करना है। रेट 1 और रेट 2 का मान रख लीजिए, ओवरऑल एवरेज का रेट रख लीजिए। यहाँ 8% की वैल्यू है, यहाँ 10% की वैल्यू, यहाँ 9.2% की वैल्यू है। एवरेज पढ़ा दिए हैं। 10 में से 9.2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 0.8। 8 9 में से 2 9.2 से 8% घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 1.2%। यहां पर एक अंक पर दशमलव है, यहां पर भी एक अंक पर दशमलव है, दशमलव रिमूव कर सकते हैं। अगर ना पता हो तो एक स्टेप बढ़ा दें, मोड़ी में हिलाना, रिमूव कर दें। ये दशमलव क्यों रिमूव हुआ अनुराग? बताओ, क्यों रिमूव कर रहे हैं इसको? हम तो कुछ सुने ही नहीं, तुम क्या बता रहे हो? आयुष क्यों रिमूव कर रहे हैं इसको? क्यों कट जाएगा? कारण क्या है कटने का? कारण क्या है कटने का? हाँ, यहां पर भी एक अंक पर दशमलव है और यहां पर भी एक अंक पर दशमलव है। अगर दोनों तरफ दशमलव की संख्या समान है तो दोनों को हटा सकते हो। नहीं पता है तो भैया कुछ मत करना, यहां 10 लिख लें। दशमलव का मतलब तुम्हारे में पढ़ा चुके हैं यार, लेकिन
तो तुम्हें फांसी चढ़ा दिए। फिर अब कट गया बराबर की इधर उधर, मान कितना बचा, तो वही डायरेक्ट कर दिए थे। 8:12 कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2:3 का रेशियो आ गया दोनों के बीच। पहले और दूसरे रेशियो के बीच कितना आ गया, 2:3। तरह दोनों के अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। तो मूलधन फर्स्ट का मान कितना हो जाएगा, कितना मान है मूलधन फर्स्ट का, तो ओवरऑल कितना मान है, 3 और 2 5। कुल कितना धन है हमारे पास, 10,000। 5 दूनी 2 दूनी, क्या बेसिक से भी यही उत्तर आया था भैया, इसका मतलब ट्रिक भी चाहिए। P2 देख लीजिए, मूलधन सेकंड कितना आ जाए, कितनी वैल्यू है मूलधन सेकंड की, ओवरऑल कितना है 5/10,000। 5 से काट दो इसको, 2,000। 2 से 3 में गुणा करा दो, कितना आ गई 6,000। P2 का मान 6,000, P1 का मान 4,000। उतार लो। अनुराग तुम बहुत निराश कर रहे हो, सही बता रहा हूं। सेना से बड़ी उम्मीदें हैं हमको, और सेना अगर इस तरह जवाब दे जाएगी समस्या हो जाएगी भैया। तुम्हें भी जाना है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, यहाँ सही से पढ़ के तब पहुंचो। एक आध प्रश्न और करवा दें कि फिर शुरू करें ज्योग्राफी। लिखो लिखो, पढ़ाएंगे तो मजा ही आएगा, हम तो आराम आराम से ही पढ़ाते हैं। उद्देश्य समझाना है तुम्हें, बस तुम सब समझ जाओ, जान लीजिए सब सफल हो गया। लिखो अगला प्रश्न लिखो। परमेश्वर ने 12,000 रुपए की एक राशि, मजा आ रहा है, तुम्हें उत्तर भी दोगे इस बार। परमेश्वर ने 12,000 रुपए की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर 10% की दर पर साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम 20% प्रतिवर्ष की दर से तथा दूसरी रकम 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर एक वर्ष के अंत में 14% प्रतिवर्ष, कुल निवेश की गई राशि में एक वर्ष के अंत में 14% प्रतिवर्ष ब्याज अर्जित किया। परमेश्वर ने कुल कितनी राशि का निवेश किया था, परमेश्वर ने कुल कितनी राशि का निवेश किया था। आया क्या, सेम प्रश्न है, एवरेज से लगाना, इससे बेसिक से मत लगाना, बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो गलत लगाए हो इसलिए नहीं आ रहा है। और आयुषी आया, और तो कलम ही नहीं चल रही। आयुष तुम्हारी कलम चल रही है, अच्छा तुम तो लेट क्यों हो रहे हो, तुम एब्सेंट क्यों बहुत ज्यादा हो रहे हो। भर्ती होने से पहले मार कर ले रहे हो, अच्छा बीमार। 12,000 की राशि शायद दी ही गई है, शायद 12 ही दी गई है। तो 12 दी गई तो 12 कैसे आएगी, सेकंड में कितनी राशि लगाया वो, इसका मान तुमने कहां निकाला। वो तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 12,000 रुपए लगाया है,
दूसरे की राशि पता ही नहीं है। 72 क्या, जब 12,000 राशि पहली है तो 7200 आ ही नहीं सकता, इसका मतलब 12,000 पहले की दूसरी से ज्यादा आएगी। नहीं, कहीं गलत कर दिए हो। देखिए इन सवालों में यार इसका मतलब कहाँ ध्यान है तुम लोगों का यार। देखिए सवाल बड़ा अच्छा है। रेट वन का मान कितना दिया गया है, 10%। रेट टू का मान कितना दिया गया है, 20%। एवरेज एवरेज रेट का मान कितना दिया गया है, 14%। यही है। रेट वन पर जब वैल्यू परसेंट लगा रहा, 10% के ब्याज पर 12,000 रुपए दे रहा है। देखिए फर्स्ट और सेकंड, 12,000 रुपए की राशि जो दे कर रहा है मूलधन को, वो 10% की ब्याज पर उसने दिया। फिर कहा कुछ राशि को उसने 20% वार्षिक ब्याज पर दिया, और ओवरऑल रेट परसेंटेज कितना है, 14% इसका है। यही तो पूछ रहा है यार, क्या ही करना था। 20 में से 14 जाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 14 जाएंगे कितना हो गया, 4। कटा दो इसको, 3:2 का रेशियो आ गया। 12,000/3 कर दो, x/2 कर दो, और उत्तर आ गया। इतना ही करना है। 12,000/3 बराबर x/2। 3 चौक x की वैल्यू कितना आ गई भैया, 8,000। अगर x की वैल्यू 8,000 आ गई तो इसका मतलब 20% की दर पर कितना धन लगाया था, 8,000। 10% की दर पर 12,000 और 20% की दर पर कितना धन लगाया, 8,000। पूछ रहा है कि कुल कितना धन उसने लगाया, 12,8,20। P1 का मान है 12,000, प्रश्न में दिया गया है। P2 का मान हमने निकाल लिया है 8,000, और दोनों का जब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 20,000। उतारो, इन सवालों में गलती तो ना करो यार। इसकी शेष टाइप पे चर्चा कल करके सीधा आ जाएंगे समान ब्याज पर आधारित प्रश्न पर, अगली हेडिंग पर। ठीक।